हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के लिए एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। मतलब वर्तमान में कौन है ये बताना है आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा के विनोद चंद्रन। क्या होगा? के विनोद चंद्रन। अगला है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखिका कौन है? किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। अगला है विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 28 जुलाई। कब? 28 जुलाई को मनाया जाता है। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर खुद से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश से 12 चीते लाने के लिए समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे। वे निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुयाना। क्या होगा? गुयाना। अगला है सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नागरिक अधिकार। क्या होगा? नागरिक अधिकार। बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 16 यह उपबंधित करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। कह रहा क्वेश्चन कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर फैजल अली। अगला है निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला है बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य कब बने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को द्वितीय दरबार में बंगाल से पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत उड़ीसा सहित का गठन हुआ। और मेरे भाई 1 अप्रैल 1936 ईस्वी बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य बने। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। क्या मेरे भाई? लॉर्ड इरविन। इसमें कहा गया है मेरे भाई कि इसमें लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु जो होगा 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे इसके समय में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कह रहा क्वेश्चन कि किसने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरविंद घोष। किसने कहा था? अरविंद घोष ने। अगला सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है प्रश्न की कठोर उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। क्या होगा? यजुर्वेद। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1579। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बृहत हिमालय। अगला है मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? लौह ऑक्साइड। क्या मेरे भाई? लौह ऑक्साइड। अगला है भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1983 से 84। अगला है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। क्या होगा? इंदिरा गांधी। भारत में सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1969 में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी।
आइए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है प्रश्न की विद्युत चालकता की यूनिट है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है मेरे भाई? महो। क्या है? महो। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैडमियम। क्या मेरे भाई? कैडमियम। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट में मेरे भाई थोरियम खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। अगला है सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है क्या? ओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस शिरा के द्वारा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फुफ्फुस शिरा। क्या मेरे भाई? फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ से मैथ्स का। आइए यहाँ से मैथ्स का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए समीकरण के लिए मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए ये बताना है। तो मेरे भाई आप पहला काम ये कीजिए कि ये जो है ना रूट अंडर क्या है? 56 और प्लस में 24 और रूट अंडर 5 इसको तोड़िए। इसको तोड़िएगा तो क्या होगा? इसको तोड़िएगा मेरे भाई तो हो जाएगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर और प्लस 2 रूट क्या होगा? 5 स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 इंटू 6 इंटू 2 रूट 5 होगा ना? यही होगा ना? जब इसको तोड़िएगा तो इस वाले पार्ट को तोड़िएगा तो अब अगले पार्ट को इसको भी वैसे ही तोड़ दीजिए, सॉल्व कीजिएगा, इसका -1 उत्तर आएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? -1 उत्तर इसका आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है प्रश्न कि एक पानी की टंकी की क्षमता 400 लीटर है, 10 बाल्टी पानी डालने से टंकी आधा भर जाता है, तो 1 बाल्टी की क्षमता है। तो मेरे भाई यहाँ पे करना ये है कि टैंक की क्षमता का आधा भाग कर लेना है। तो आधा भाग क्या होगा मेरे भाई? 200 लीटर आ जाएगा। जैसे कि पूरे टंकी का क्षमता कितना है? 400 है, तो इसको आधा करेंगे 2 यानी कि 2 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा ना मेरे भाई? आधा करेंगे तो 10 बाल्टियों का क्षमता हमें क्या मिल गया? 200 मिल गया। कितना मिल गया? 200 मिल गया। तो अब यहाँ पे करना क्या? प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 200 बटा 10 कर लीजिए। 200 बटा अगर हम 10 करते हैं तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 20 लीटर। 20 लीटर इज द इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। इससे पहले बता दें दोस्तों कि मैथ्स और रीजनिंग का पूरा का सॉल्यूशन साथ साथ डाल दिया गया है ताकि आप लोगों को समझने और पढ़ने में कोई परेशानी हो नहीं, और इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग हैरान ना होइएगा। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि राम ने एक निश्चित मात्रा में आलू खरीदा जिसमें 10% खराब निकला, उसने शेष आलू को 20% के लाभ पर बेच दिया, पूरे व्यापार में उसने कितना प्रतिशत लाभ कमाया? मेरे भाई मान लीजिए कि आलू की संख्या और प्रत्येक आलू का क्रय मूल्य क्रमशः 100 और 10 रुपए है। मतलब आलू की संख्या 100 और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 10 रुपए। अब प्रश्न से आइएगा तो 100 आलू का CP क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100 आलू, यहाँ पे 100 आलू का CP बराबर 100 और गुने क्या? 10 कीजिएगा, आ जाएगा कितना? 10,000। कितना आ जाएगा मेरे भाई? सॉरी 1,000 आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा। तो बचा हुआ आलू कितना हो जाएगा? 100 गुने 90 माइनस कितना? 100। काट पीट मचाइएगा, 90 आएगा। 100 से 100 शेष। अब देखिए शेष आलू के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 गुने 120 बटा 100। काट पीट मचाइए, 12 उत्तर यहाँ सॉरी 12 आ जाएंगे। इस प्रकार क्या कर लीजिए? कुल विक्रय मूल्य निकालिए। तो 12 गुने 90 कीजिएगा तो 1080 आएंगे। कितना आ जाएंगे? 1080। 12 गुने 90 कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे मेरे भाई? 1080 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 1080। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या? प्रॉफिट प्रतिशत हमें निकालना है। तो 1080 माइनस क्या कर लेना मेरे भाई? 1000। कितना? 1000 और बटा में 1000 और गुणे में कितना? 100। यहाँ पे काट पीट मचा दीजिए, 8% उत्तर आ जाएंगे। कितना प्रतिशत? 8% मेरे भाई। 8% इसका सही उत्तर होगा। अगला है पटना से मोतिहारी के लिए हर 40 मिनट के बाद बसें चलती है। मोतिहारी के लिए आखिरी बस
10:15 पहले रवाना हुई थी और अभी समय 11:25 सुबह का हो रहा है, तो मोतिहारी के लिए अगली बस कब रवाना होगी ये बताना है। अब देखिए मेरे भाई, अगली बस मोतिहारी के लिए 40 माइनस कर लीजिए, कितना 15। पहले क्या कीजिए, 40 माइनस 15 कर लीजिए, 15। ठीक है, तो कितना जाएंगे 25। ये तो सिंपल है। अब अगली बार में क्या करना है कि अगली बस मोतिहारी के लिए सुबह 11:25 में क्या कर लीजिए, 11:25 में मेरे भाई 25 मिनट को ऐड कर लीजिए, 11:50 कितना 11:50 में रवाना होगी, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, आसानी से आप लोग समझ के इसे भी सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न की साधारण ब्याज के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 12,000 रुपये 18 महीनों में 15,000 रुपये हो जाता है। यदि 5,000 रुपये समान साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं तो मिश्र धन ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 18 महीने का हमको ब्याज निकाल लेना। पहले ब्याज क्या हो जाएगा मेरे भाई, 15,000। यहाँ पे ये जीरो है, मेरा जीरो थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 15,000 और माइनस का क्या 12,000 कीजिएगा तो आएगा कितना 3,000, यही आएगा ना, 3,000 आ जाएगा। 3,000 आ गया मेरे पास, यहाँ पे आया कितना मेरे भाई 3,000 आ गया। अब अगले स्टेप पे चलिए। यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, एसआई बराबर फार्मूला होता है P गुने क्या होता है R गुने T बटा क्या होता है 100। अब इस फार्मूले पे पुट कीजिए, अब कीजिएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 3,000 जो अभी निकाले थे इसका, और क्या हो जाएगा मेरे भाई 3,000 बराबर 12,000 गुणे R और गुणे क्या 18, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा 100 और गुणे का 12, काट पीट मचाइएगा, R बराबर क्या आ जाएगा 100/6, कितना आएगा 100/6। अब आवश्यक राशि हमें पता करना होगा, तो क्या करेंगे 5,000 यहाँ पे मेरे भाई 5,000 और प्लस 5,000 और गुने का क्या मेरे भाई 30 और गुने का 100, यहाँ पे 100 कर लीजिएगा और बटा में क्या कर लीजिए, बटा में कर लीजिए मेरे भाई 100 और गुने 6 गुने 12। अब काट पीट मचाइएगा, लगभग आपको उत्तर आ जाएगा मेरे भाई, कितना उत्तर आ जाएगा 7083। कितना आएगा 7083, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है कि संख्या 1 से 90 तक अंक 7 कितनी बार आता है। 1 से 90 तक कह रहा है मेरे भाई, तो 1 से 90 तक अंक 7 आएगा कितने बार, 7 बार। अब 70 से 80 तक जो अंक है वो जो 7 है वो कितने बार आएगा, 11 बार। तो 77 में कितने बार आया, 2 बार आया। 81 से 90 तक कितने बार आएंगे मेरे भाई, 81 से 90 तक 7 जो है 1 बार आएंगे। अब 1 से 90 तक का हम ऐड कर लेंगे, कितने 7 और एक बार आए, फिर अगले बार क्या हो जाएगा 11, उसके बाद एक, तीनों को ऐड कीजिएगा 19 बार आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी हेल्प लेके बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रूट अंडर 1500 प्लस रूट अंडर 441, इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। देखिए मेरे भाई करना क्या है, ऐसे 1500 है ना प्लस 441 कितना का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, 21 का हो जाएगा, 21। अब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1521 किसका है, 39 का है, 39। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि 373 पी 4 से विभाज्य है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 और 6 आएंगे, इसका पता है कैसे, 4 का नियम आप याद कीजिए, किसका 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद कीजिए मेरे भाई। क्या हो जाएगा, यदि अंतिम दो अंक संख्या 4 से विभाज्य होंगे तो दी गई संख्या 4 से विभाज्य होंगे। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, आप चेक कीजिए। यदि हम p बराबर 2 या 6 लेते हैं तो दोनों मानों के लिए दी गई संख्या क्या हो जाएंगे मेरे भाई, विभाज्य हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न, इसको सॉल्व आप खुद भी कर सकते हैं। इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई 37, कितना आएगा 37, आप कर सकते हैं। 12 यहाँ पे क्या कर लीजिए, 12 + 12 और यहाँ पे इसको कॉमन ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 1/3 1/6 कर लीजिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 36 और यहाँ पे
ये वो भीम का जोड़ कर दीजिए, 3 + 2 आएगा यहाँ पे, यानी कि 6 करके, ठीक है। एलसीएम लीजिए 2 3 6 का कीजिएगा, आएंगे 37। कितना आएंगे मेरे भाई? 37 आ जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कह रहा है एक्स वाई और जेड मिलकर एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक्स अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? भाई साहब यहाँ पे बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने दिनों में? 15 दिनों में। वाई प्लस जेड कितने दिनों में मेरे भाई? 20 दिनों में। दोनों का लीजिए एलसीएम कितना? 60। इसका एफिशिएंसी कितना आएगा? 4। इसका कितना? 3। 20 × 60, 15 चौके 60। एक्स बराबर कितना मेरे भाई? 4 - 3 कीजिएगा 1। अब देखिए एक्स द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 60/1, यानी कि 60 कहाँ है? ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है। इस प्रश्न को आप खुद कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन भी लंबा जाएगा और टाइम ये अधिक लेगा, सेशन लंबा हो जाएगा मेरे भाई, इसके लिए सॉरी, बट इसका सॉल्यूशन हम डाल दिए हैं, इसका उत्तर सी आएगा, आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 5400 रुपये और 5200 रुपये है। यदि उस वस्तु पर 10% की छूट दी जाती तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है मेरे भाई? एसपी कितना? 5400। कितना मेरे भाई? 5400 है एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। सीपी कितना है? कॉस्ट प्राइस 5200 है। कितना है? 5200। एमपी गुने क्या कर लीजिए? एमपी गुने 90 बटा में 100 बटा में क्या मेरे भाई? 100 और बराबर में क्या? एसपी। निकालिए इसको, आएंगे कितना? 6000। कितना आ जाएंगे मेरे भाई? 6000। काट पीट मचाइएगा, 15.38% इसका उत्तर आ जाएंगे। आइए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 200 लीटर एल्कोहल के बिलियन में 30% एल्कोहल है, बिलियन में इसे 50% बनाने के लिए कितना एल्कोहल मिलाया जाना चाहिए? अब यहाँ भाई साहब करना ये है कि बिलियन की मात्रा कितना? 200 लीटर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अगला, घोल में एल्कोहल की मात्रा कितना? तो 200 गुणे 30 बटा क्या मेरे भाई? 100। 20 से 20 से 20 30 दूना 60। अब देखिए, मान लीजिए कि एल्कोहल को घोल का 25% बनाने के लिए 1 लीटर एल्कोहल मिलाया जाता है। तो भाई साहब यहाँ क्या कीजिएगा? 60 + x, यही ना, और बटा में 200 प्लस में क्या? x बराबर 1/2। अब इसे कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे मेरे भाई? ध्यानपूर्वक देखिए, इसे जब कीजिएगा तो हो जाएंगे 120 + 2x बराबर 200 + x। x बराबर क्या आ जाएगा? 80 लीटर। क्या आ जाएंगे मेरे भाई? 80 लीटर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे चलिए, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है और लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात 7:1 है। छात्रों और शिक्षकों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार और सस्ता। इसको करना कैसे है? पहले देखिए मेरे भाई, लड़का का बॉयज़, लड़कियों का गर्ल, शिक्षकों का हम टीचर से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 3, यही है ना, 7 और 1। यहाँ पे 3 बढ़ा दीजिए, यहाँ पे कितना मेरे भाई? 7 बढ़ा दीजिए, कर दीजिए मल्टीप्लाई, आ जाएंगे 7 × 5 = 35, 7 × 21 और यहाँ पे 3 × 1 = 3, यानी कि इसका अनुपात कितना आया मेरे भाई? अनुपात आ जाएंगे 56:3, यानी कि कुल छात्र कितना? 35 + 21 कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे? 56 और ये इधर 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 56:3। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है, पहली 9 विषम संख्याओं का औसत। पहली 9 विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालिएगा मेरे भाई? जैसे 9 विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम करेंगे क्या मेरे भाई? 9 का स्क्वायर यानी कि 81 और बटा में क्या? 9, यानी कि इसका उत्तर खुद ही 9 होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का, आप यहाँ से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक आदमी 1 रुपये में 8 संतरे खरीदता है और 1 रुपये में 6 संतरे बेचता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए मेरे भाई, यहाँ पे इसको क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या करता है? CP बराबर मेरे भाई 8, यानी कि इसका एक मात्रा हुआ, ठीक है, 8:1, यानी कि
यहाँ पे। और देखिए एस पी बराबर क्या करता है, ये छः मतलब 1 रुपये में 6 संतरे को ये बेचता है, सेलिंग प्राइस इसका। एक को बेचता है, एक खरीदता है। अब यहाँ पे हम इसको 3 से गुणा कर दें, यहाँ 4 से गुणा कर दें। सिप्पी क्या आ जाएगा मेरे भाई, सिप्पी आ जाएगा 3 और एसपी आ जाएगा 4। एसपी क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 - 3 कर दीजिए और बटा में 3 काट पीट मचा दीजिए, 33.33% आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि रमेश कुल दूरी का 3/11 भाग ट्रेन से और शेष 72 किलोमीटर बस से तय करता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कर लीजिए। अब इसे ज्ञात करना है मेरे भाई, तो मान लीजिए कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर है। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा भाई साहब, 3x बटा में क्या 11, कितना 11। अब शेष दूरी के कितना हो जाएगा, x - 3x बटा में 11, क्या मेरे भाई 11। कितना जाएगा 8x बटा में 11। 8x को 8x बटा 11 बराबर क्या हो जाएगा 72 होगा ना मेरे भाई, 72। अब देखिए इसे कीजिएगा तो क्या कीजिएगा मेरे भाई, x बराबर 11 गुने 72 बटा 8, काट पीट मचा दीजिए। 9 × 72, 11 - 99, कहाँ पे 99, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का। कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में सन को 108, मुन को 114 और उसी कूट भाषा में स्टार को कैसे लिख पाएंगे आप। तो एस का स्थानीय मान 19 है ना मेरे भाई, एस का स्थानीय मान 19, यू का स्थानीय मान 21, एन का स्थानीय मान 14, ऐड कीजिए आएंगे 54, गुना 2 से कर दीजिए 108, आए क्या 108 आ गए। अब देखिए मून का सेम उसी प्रकार है, तो हम स्टार का करके दिखा देते हैं। स्टार का एस का क्या 19, टी का कितना 20, ए का कितना 1 और मेरे भाई आर का कितना 18। आर कितने का जोड़िएगा तो 58, 58 में 2 से 116, कहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट कूट भाषा में प्लम को GCO लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्टीम को किस प्रकार लिखा जाएगा। भाई साहब यहाँ पे क्या किया है, P से Q जाइएगा, एक बढ़िए है ना मेरे भाई, P से Q जाइएगा, कितना जाइएगा Q, यहाँ पे हम इसका बात कर रहे हैं विपरीत। P से Q जाइए, एक बढ़िए, फिर मेरे भाई A से क्या जाइए, A से C जाइए, A से क्या जाइए C जाइए, कितना बढ़िएगा 2 बढ़िएगा। फिर L से क्या जाइए O जाइए, कितना बढ़िएगा 3। M से क्या मेरे भाई, M से Q जाइए, M से Q जाइएगा, फिर कितने बढ़ जाइएगा 4। ऐसे ही करके इसी प्रकार से कीजिएगा तो स्टीम का क्या आ जाएगा मेरे भाई TBHQ, क्या आ जाएंगे TBHQ। ये दोनों का सॉल्यूशन यहाँ चिपकाया गया है आप ही के लिए, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आरती को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है, उसकी माँ को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है, तो अप्रैल की किस तारीख को आरती का जन्मदिन है। अब भाई साहब यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, उस आरती को याद है कि उसका जन्मदिन 24 से पहले है, 24 से पहले है, ठीक, ये 24 है मेरे भाई, ठीक है। और उसकी माँ को याद है कि 22 के बाद है, 22 के बाद तो आएंगे कितना 23, 23 किधर ऑप्शन बी में, 20 द राइट आंसर। अगला है अंकित पंक्ति में ऊपर से 19वें स्थान पर और नीचे से 25वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। अब भाई साहब ये ऊपर से कितना 19वें हैं, कितने हैं 19वें, ठीक है, यहाँ पे 19वें हैं अंकित भाई साहब, और नीचे से कितने हैं 25वें हैं, नीचे से कितने 25वें। तो मेरे भाई अब इसको काउंट कीजिएगा तो 18 + 1 + 24 आएंगे कितना 43, कितना 43, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया है। अगला प्रश्न है कि उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, हेट को नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है मेरे भाई, इसलिए नहीं बनाया जा सकता है कि इसमें ए का प्रयोग नहीं हुआ है हेट में, देखिए इसमें कहीं भी ए दिखा आपको नहीं ना, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है 13:40 समानुपात 16 व्हाइट कितना हो जाएगा 16 अनुपात। अब भाई साहब यहाँ पे क्या किया है, देखिए 13 को 3 से गुणा कर लिया,
39 आ गए और इसमें प्लस 1 ऐड कर दिया 40। उसी प्रकार से 16, ये जो है ना 16 में 3 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 48, एक ऐड कीजिएगा 49। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन चिपकाया गया है। अगला प्रश्न 143, 139, 134, 128 और 121 घटते क्रम में है भाई साहब, है तो घटते क्रम में लेकिन खेल जाएगा ये। देखिए कैसे, -4 गया ना, -5 गया, -6 गया, -7 गया, अगला -8 जाएगा, 113। ऑप्शन ए इज द ए विल बी द राइट आंसर। अब मैथ्स का आखिरी क्वेश्चन है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है तो पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर होती है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है भाई साहब। करना क्या है यहाँ पे देखिए, 1 बराबर कर लीजिए 60 भाई साहब, √3 बराबर क्या, √3 बराबर 16, √3 कर लीजिए, हो गया खत्म कहानी। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, यहाँ से इंग्लिश का कहानी शुरू है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। ग्रामेटिकल एरर आइडेंटी द सेगमेंट दैट कंटेन द एरर। इसमें एरर को पहचानना है मेरे भाई। यहाँ पे आइए, इसको चेकअप कीजिए और पहचानिए इसमें एरर को, ठीक है। कह रहा नोट गेट इनटू द कार, इट हैज़ नॉट बीन क्लीन्ड इनसाइड। इसमें नो एरर है या नहीं है ये बताना है। तो इसमें मेरे भाई एरर है, किसमें? ए में एरर है। किसमें एरर है? ए में। क्यों है? देखिए यहाँ पे, इन द गिवन सेंटेंस द यूज ऑफ द एडवर्ब नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। समझ में आया मेरा बात? आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कहाँ पे आप लोगों को परेशानी हो रही है, ज़रूर आपका परेशानी को सुना जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है द स्कूल यूजुअली स्टार्टेड एट 10 AM एंड इज क्लोजिंग एट 4 PM। एरर है या नहीं ये बताना है। तो मेरे भाई इसमें किसमें? ऑप्शन सी में एरर है। क्या एरर है बताते हैं। इन दिस क्वेश्चन सेगमेंट कंटेंट एरर बिकॉज द यूज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज क्लोजिंग एट 4 PM इज इनकरेक्ट। समझ में आया मेरे भाई? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम्स में आता है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है द ब्रोकन पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फाउंड इन एन एंशिएंट साइट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रुइंस। क्या हो जाएगा? रुइंस। अगला प्रश्न, एट इरेगुलर इंटरवल और ओकेजनली, क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका क्या हो जाएगा? स्पोरेडिक। क्या हो जाएगा? स्पोरेडिक। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को यहाँ सेलेक्ट करना है मेरे भाई, ठीक है। आइए इसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कैसे, द शॉपकीपर सेड टू हिम डोंट यू नो डैट आई एम योर फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा द शॉपकीपर आस्क्ड हिम इफ ही डिड नॉट नो डैट ही वाज हिज फ्रेंड। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स एंड फ्रेज। तो इसका क्या है? टेक टाइम बाय द फोरलॉक। क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा टू सेज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? सिलेक्ट द वन विच इन नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। परजरी का क्या होगा मेरे भाई? परजरी का होगा फॉल्सहुड। क्या होगा मेरे भाई? फॉल्सहुड। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे भाई, डिवॉल्व का क्या हो जाएगा? डिवॉल्व का हो जाएगा मेरे भाई डेलीगेट। क्या हो जाएगा? डेलीगेट। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। क्या कह रहा है? जॉनसन इज अ ट्रीमेंडस बॉलर, ही हैज़ अ नेक ऑफ टेकिंग विकेट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑफ द टेकिंग विकेट्स में प्रॉब्लम है क्या? इन सेगमेंट
डी में जो है फॉर विल रिप्लेस होगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, फॉर विल क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, कैसे, ऑफ, ऑफ जो है ना ये रिप्लेस होगा, कैसे, द मीनिंग ऑफ मेक फॉर मीन्स गुड एट समथिंग, क्या होगा मेरे भाई, गुड एट समथिंग, ऑप्शन डी में एरर है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स इसका पता करिए, इसका क्या होगा, डिस्टेंट का क्या हो जाएगा, क्लोज, डिस्टेंट का क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्लोज हो जाएगा, डिस्टेंट कहने का मतलब दूरस्थ, क्या हो जाएगा, दूरस्थ, और क्लोज का क्या हो जाएगा, समीप, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, लाइफ इज अ बिग स्टोरी विच डज नॉट हैव आंसर्स सेड द वाइज ओल्ड मैन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, मिस्ट्री, क्या होगा, मिस्ट्री, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मिस्ट्री, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेजेस एट लाइक अ वर्ड, एट लाइक अ वर्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एट वेरी लिटल, क्या हो जाएगा, एट वेरी लिटल हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस टू करेक्ट और इम्प्रूव इट, क्या कह रहा है, विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेंड मी अ फ्यू रुपीज, क्या हो जाएगा, लेंड मी अ फ्यू रुपीज। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में मतलब बताना है। कह रहा है व्हेन डिड दे फील्ड द मिस्टेक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन वाज द मिस्टेक फाउंड, क्या होगा, मिस्टेक फाउंड। अगला है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ एप्रोप्रिएट ऑर्डर, इसको जब अरेंज कीजिएगा तो इसका विकल्प जो है ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग of the underlined part in the sentence, Rakesh has eaten of more than he can chew, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन बी, ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू मच, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, द बैगर वाज आस्किंग डैश ब्रेड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा फोर, क्या होगा, फोर। अगला सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है, तो एग्रीमेंट जो है मेरे भाई ये इनकरेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एग्रीमेंट में डबल जी नहीं आता, सिंगल जी, देखिए AGREEMENT, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द टीचर सेड सीता यू हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीता हैव यू कंप्लीटेड, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्यों, द यूज ऑफ सीता यू हैव कंप्लीटेड इन द सेंटेंस शुड बी रिप्लेस विथ सीता यू, सीता हैव यू कंप्लीटेड टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है मेरे भाई। अगला है फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड या वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, क्या कह रहा है, नो अदर वॉइस आर एज डैश एज रामू इन द क्लास, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, गुड, क्या हो जाएगा, गुड, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच फिट्स द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है सोलर एनर्जी इज कंसंट्रेट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, रीन्यूएबल, क्या हो जाएगा, रीन्यूएबल, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है इनर्जी सोर्स विच इज, क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनर्जी सोर्स विच इज क्या हो जाएगा, इनहेक्सिटेबल, क्या हो जाएगा, इनहेक्सिस, एक मिनट मेरे भाई, इसका हो जाएगा मेरे भाई इनएग्जिस्टेबल, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कर रहा है, टू रीन्यूएबल एनर्जी बट देयर
देयर्स अ कैश रिसाइकलिंग सोलर पैनल्स इज, क्या मेरे भाई, इसका आगे होगा शिफ्ट, क्या होगा शिफ्ट। इजी नो प्रॉफिटेबल यानी कि फाइंडिंग, क्या हो जाएगा फाइंडिंग। अ सॉल्यूशन टू रिसाइकल द पैनल इज द नीड ऑफ द आवर टू प्रेजेंट अ सोलर ट्रेस वेव, क्या मेरे भाई सोलर ट्रेस वेव। इसका अगला में क्या बोले थे हम, अगला में बोले थे शिफ्ट होगा, क्या होगा शिफ्ट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगले में 74 में क्या बोले थे नाइदर, क्या मेरे भाई नाइदर। और 75 के लिए क्या बोले थे फाइंडिंग, क्या बोले थे फाइंडिंग। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो मेरे भाई क्षमा करना आप लोग। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है, मिश्रित वाक्यों में बदलिए। उसका सब कुछ खो गया, उसका सब कुछ खो गया के लिए मिश्रित वाक्य क्या होगा मेरे भाई, उसके पास जो कुछ था सब खो गया। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देश के गौरव की रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। उपर्युक्त वाक्य में गौरव है, गौरव क्या है मेरे भाई, गौरव भाववाचक संज्ञा है, क्या है भाववाचक संज्ञा है। अगला कोष्टक में दिए गए शब्द के विशेषण रूप में खाली स्थान पूर्ति कीजिए। क्या कह रहा है, अपना मनपसंद रंग चुन लो, तुम डैश कपड़ों में बहुत सुंदर लगते हो, क्या लगते हो बहुत सुंदर लगते हो, यानी कि रंगीन कपड़ों में बहुत सुंदर लगते हो। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, क्या होगा श्री कृष्ण का अनेक नाम है। अगला, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द, इसका एक शब्द क्या होगा अप्रत्याशित, क्या होगा मेरे भाई अप्रत्याशित। अगला है, खोदा पहाड़ निकला चूहिया, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ मेरे भाई, इसका अर्थ होगा परिश्रम अधिक और फल कम, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा, आप आवर्तक शब्द का विलोम, आवर्तक शब्द का विलोम क्या होगा अनावर्तक, क्या होगा मेरे भाई अनावर्तक। अगला है, निम्नलिखित में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची जलद नहीं है, क्या नहीं है जलद। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहुव्रीहि, क्या मेरे भाई बहुव्रीहि। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है, किसमें व्यंजन संधि है। तो सज्जन जो है ना मेरे भाई सज्जन, इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। अगला, यहाँ पे गद्यांश पढ़े एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुने। शांतिपूर्वक आप लोग इस गद्यांश को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके और इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, फिर से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैं खुद ही पढ़ देता हूँ। कह रहा है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चढ़ना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेले होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने यह एक जगह लिखा, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से क्या मेरे भाई काम न ले सका, वह कभी सुखी नहीं हो सका। समय पर साहस नहीं दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। अब देखिए यहाँ इसका उत्तर दीजिए, क्या कह रहा है, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता। साहसी मनुष्य मेरे भाई सपने उधार नहीं लेता। अगला है, साहसी मनुष्य किसके समान है। साहसी मनुष्य सिंह के समान है, किसके समान सिंह के समान। अगला प्रश्न, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है। तो ये मेरे भाई मनुष्य को, किसको मनुष्यता को। अगला प्रश्न है, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साहसी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आदर्शवादी, क्या आदर्शवादी।
अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन शुरू होता है, कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि आर्टिफिशियल, क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने बनाया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। क्या, जॉन मैकार्थी, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, जॉन मैकार्थी। अगला है ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नाम होता है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न भिन्न संबंधी वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेबसाइट। क्या हो जाएगा, वेबसाइट। अगला है निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। क्या मेरे भाई, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लांट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लांट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। क्या है मेरे भाई, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अगला निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाएं स्थान पर दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या मेरे भाई, वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है एमएस वर्ड में एक टेबल में कम से कम कितने कॉलम एवं रो हो सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर वायरस है। इसमें कौन एक कंप्यूटर वायरस है, तो क्रीपर। क्या है, क्रीपर है जो कंप्यूटर वायरस है मेरे भाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है, टैली। टैली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। टैली एक लीनियर लाइन यार्ड है में लेन देन की अनुमति देता है। अगला, कंप्यूटिंग में BIOS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग ऐसे ही शानदार प्रैक्टिस सेट के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने में कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।